राजस्थान की राजनीति में सियासी हलचलें तेज है क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, जिनका बयान जो चर्चाओं में बना हुआ है कि संगठन के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं वर्तमान में उन्हें भी संगठन के लिए लगा जा सकता है। और यानी साफ है कि कहीं के उनका जो संकेत है, कहीं के इशारे हैं, कई सारे मैसेज जो दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको कैसा देते हैं। सर, जिस तरह से जो बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कि हम जो मंत्री हैं उनको भी संगठन के हित के लिए लगाएंगे भले सत्ता हो, तो आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि इस बयान के तो कई सारे इशारे हैं, कई सारे संकेत उन्होंने इशारों में इस बयान के माध्यम से दे दिए। बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी लंबे समय से जो चर्चा चल रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कि सीएम जाएंगे, कि वसुंधरा को चार्ज मिलेगा, या फिर उपराष्ट्रपति के लिए क्या राजस्थान से कोई जगदीप धनखड़ के बाद की स्थिति है, उसके क्लैरिफिकेशन में ये बयान बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये बयान अब दो चीज़ों को तो बहुत क्लियर कर गया कि वसुंधरा का सीएमशिप को लेकर के अब कोई चांस नहीं है, नंबर वन, इट्स वेरी क्लियर नाउ। और दूसरा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां अंदर अंदर चल रही हैं, क्योंकि 1.5 साल से जो भजनलाल सरकार है उसको लेकर के हालात जिस तरह के बने हुए हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि सुधांशु पत्र के अंडर में सरकार चल रही है बनिस्पत की भजनलाल के अंडर में। तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता की जो भावनाएं हैं, जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुना है, वो ये अपेक्षा कर रही थी कि जनता के काम होंगे, पुलिस में जो थाने हैं वो जनता के हित में काम करेंगे। मगर जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सक रही है, पुलिस जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जो बहुत से हालात हैं, जन सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं, आम जन की जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं निकल रहा है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, जनता गुमराह होकर बैठी हुई है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो रहे किसी प्रॉब्लम को। तो अब जो मदन राठौड़ का बयान है वो उस दूध के उबाल के ऊपर छींटे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जनता की ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाएगा, और उनमें से जो कुछ मंत्री हैं उनको हटाकर वापस संगठन में लाया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ताकि संगठन की भी रफ्तार बढ़े, सत्ता की भी रफ्तार बढ़े, और जो ये आरोप लग रहे हैं कि जन समस्याओं का हल नहीं हो रहा, और जो मंत्रिमंडल है या सरकार है या भजनलाल सरकार वो पूरी तरह से एक्टिव दिखे, उसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। ये प्रदेश अध्यक्ष का इंडिकेशन है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और इस बात का समर्थन कर रहा है जो बात मैं लंबे समय से आपके चैनल पे भी कहा और चैनलों पे भी मैंने ये बात कही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इस बात की बहुत संभावना है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो मंत्रिमंडल का जो पहले भजनलाल सरकार में विस्तार हुआ था शुरुआत में, कहीं के उनमें से कैसे जो चर्चा है कि उनमें से हटाए जा सकते हैं, आप क्या मानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें क्योंकि मदन राठौड़ कह रहे हैं कि उन्हें हटा सकते हैं, तो आप किसे मानते हैं कि किसे हटाया जा सकता है जो एक्टिव नहीं है या फिर दूसरे कारण माने? देखिए राजेश जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है कि जनता ये जानना चाहेगी कि ऐसे कौन से मंत्री हैं जो हटाए जा सकते हैं या किनको लाना चाहिए, या इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। तो जो पिछला परिदृश्य 1.5 साल का हम देखेंगे तो सबसे पहला नाम तो किरोड़ी मीणा का ही आता है कि उन्होंने जिस तरह से पहले काम नहीं किया और उसके बाद से वो अलग तरह से एक्टिव रहे, और जिस तरह से उन्होंने छापे मारे हैं, तो वो जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको या तो बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आता हूँ 2 उप मुख्यमंत्रियों को लेकर। वसुंधरा राजे की कार्ड के रूप में दिया कुमारी को बढ़ाया गया था आगे। क्या दिया कुमारी वो जो अपेक्षा संगठन की पूरा करने में कामयाब हुई? क्या वो वसुंधरा राजे का मुकाबला करने के लायक अपने क्षमता को बढ़ा सकी हैं, दिखा सकी हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ी नेता है, उनका अपना एक जन आधार है। क्या उस लेवल तक उन्होंने 1.5 साल में पहुंचकर काम किया जो कि पार्टी अपेक्षा कर रही थी? तो सबसे पहले तो वसुंधरा के अगेंस्ट में जो दिया कुमारी को पार्टी ने बढ़ाया था और वो जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो एक नाम तो संभावित में से वो भी आता है। दूसरा उप मुख्यमंत्री बैरवा,
उनका नाम भी चला था, उनका लेकर बेटे को लेकर कंट्रोवर्सी रही और बहुत सी कंट्रोवर्सी रही, उसको लेकर के भी काफ़ी रहा। तीसरा किरोड़ी का नाम रहा। और उसके अलावा जो अन्य नाम जो है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए, उनमें से हैं एक तो सुरेश सिंह रावत। ये नाम बहुत ज़्यादा एक्टिव कभी आपने देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप से रहा हो। दूसरा हेमंत मीणा उदयपुर संभाग के प्रभारी भी हैं, उधर से भी आते हैं। इनके फादर जितने एक्टिव थे, इनके फादर का जितना नाम था उतना क्या वो उस छवि को पा सकें, क्या उस लेवल पे जाके काम कर सकें। तीसरा नाम जो आपको आता है सुमित गोधारा का। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं, इसमें सबसे अच्छा नाम जो चल रहा है जाबर सिंह खर्रा का। उन्होंने काफ़ी एक्टिव काम किया, वो बहुत FT UDA में रहा, उन्होंने बहुत कस के रखा है और काफ़ी दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह TT की जगह खाली हुई थी, उस TT की जगह को भी भरना जरूरी है, क्योंकि 30 में से अभी 25 के आसपास हैं, तो बाकी जो 5 है वो भी भरने, और एक ये सुरेंद्र पाल सिंह TT की जगह है वो भी भरी जानी चाहिए। गौतम कुमार का नाम भी बार बार आ रहा है। उसके अलावा राज्य मंत्रियों में ये तो थे स्वतंत्र प्रभार वाले, और अब जो आते हैं अपन राज्य मंत्रियों में, ओटाराम देवासी क्योंकि एक समुदाय विशेष को करते हैं तो इसलिए वो तो मेरे ख्याल से सेफ रहने वाले हैं। मंजू बागबर भी सेफ रहेंगी। विजय सिंह चौधरी और जवाहर सिंह, ये 2 ऐसे नाम हैं जो राज्य मंत्रियों में जो छाप छोड़नी चाहिए थी वो नहीं छोड़ पाए। और कुछ महिलाओं के अभी नाम चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा नाम चल रहा है दीप्ति महेश्वरी का, क्योंकि वो ओम बिरला के करीब भी रही हैं, और दीप्ति का सबसे बड़ा आधार है किरण महेश्वरी की छाप। अब कितना आगे बढ़ती हैं कितना नहीं बढ़ती है तो सब कुछ समय पे निर्भर कर, मगर बहुत तेज़ी से नाम उछाला जा रहा है दीप्ति महेश्वरी का। इसके लिए पूरा वर्क भी काम कर रहा है और वो भी कर रहा है। दूसरा है फूल सिंह मीणा, काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं, काफ़ी लंबा काम किया हुआ है। तीसरा है श्रीचंद कपलानी का, ये नाम भी काफ़ी एक्टिव नाम है, इन्होंने काफ़ी आगे काम किया हुआ है। और उसके अलावा जो वसुंधरा गुट से आते हैं कालीचरण श्राफ, वो भी नाम भी है। अब गंगानगर साइड से भी, क्योंकि TT की जगह खाली है, तो एक आध जना गंगानगर से भी आना चाहिए, क्योंकि गंगानगर को आप लीव ब्लैंक नहीं कर छोड़ सकते उस एरिया को। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा और उसमें शफल भी होगा। कम से कम 8-10 जने ऐसे हैं जो स्टिग्मा पे, मगर किरोड़ी को रखना और हटाना एक बहुत बड़ी बात है। किरोड़ी का अपना अस्तित्व तो है। किरोड़ी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से वो अभी भी जो एक भाषण हुआ था उन्होंने कम से 12 से 15 बार तो मोदी जी का नाम लिया, जबकि बंजारलाल जी उस पे थे, उनका नाम सिर्फ 4 बार ही लिया। तो मोदी के प्रति जो निष्ठा उनकी है और जिस तरह से कार्य वो है, तो किरोड़ी को लेकर भी कोई ना कोई निर्णय तो आएगा। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई उनका प्रमोशन भी हो जाए, तो कोई मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि किरोड़ी एक बहुत बड़ी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में दिलावर अच्छा काम कर रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि के हैं। दिलावर तो सर चर्चा में बड़े बने हुए हैं। सर चर्चा में वही तो रहता है जो काम करता है, जो काम नहीं करता वो चर्चा में कहाँ से आएगा। दिलावर ने वो सब काम किए जो संघ पृष्ठभूमि के लोग चाहते हैं। और भैरव सिंह जी से भी उनकी लड़ाई रही थी। एक बार भैरव सिंह जी से मैंने क्वेश्चन किया था, तो उनका भी बड़ा अनमन आया था। बाद में ठीक है, इनकी भैरव सिंह जी से भी दोस्ती हो गई है, वो एक अलग रहा। मगर संघ की पृष्ठभूमि के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उससे मना कहाँ किया जा सकता है। और उनका जो आधार है वो संघ की पृष्ठभूमि है, और वो उसी चीज़ को तो बढ़ा रहे हैं। ये बात जरूर है कि किताबों को बहुत लेट जो किताबों में छप गया उसके बाद बहुत ध्यान दिया, रीबैक करना पड़ा, ये एक अलग इशू है। या जिस तरह से वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन होने चाहिए या अन्य पोस्टिंग्स होनी चाहिए, वो एक अलग इशू है। हालांकि अभी जो जांचों में शिक्षक गड़बड़ियाँ पकड़ी जा रही है, अभी भी 100 से ज़्यादा टीचर्स को लेकर के लफड़ा पकड़ा गया कि ये इस तरह से हो रहा है। तो ये भी एक सर के शिक्षा मंत्री भी बदला जा सकता है। बदला जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, मदन दिलवर को आउट तो नहीं करेंगे, क्योंकि संघ की पृष्ठभूमि के लोगों को आउट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संघ की छाया है। अब देखना यह है कि वसुंधरा गुट के कितने लोग आते हैं।
मेन कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि मदन दिलावर को बदल देंगे, तो क्या करेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे लगा देंगे, संघ प्रस्थ भूमि क्या, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वसुंधरा गुट के जो लोग आउट बैठे हैं और जिनकी अपनी पृष्ठभूमि है, जिनका अपना आधार है, वो जो आज आउट बैठे हुए हैं, जैसे श्रीचंद कपलानी वसुंधरा गुट के हैं, जी तो अब क्या करेंगे। फूल सिंह मीणा को लेना है, लंबे समय से आउट है, इधर पूरा वागड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे चाहिए ही चाहिए आदमी एक जी। जो 4 बार का विधायक हो फूल सिंह, उसको लेना ही चाहिए, क्या बुराई है उसके अंदर। कब तक उसको आउट रखोगे, उदयपुर संभाग को मजबूत करना। गुलाब जी जब तक थे उदयपुर में, उनके एक नेतृत्व था, एक छाया थी, जी उस नेतृत्व और छाया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज गुलाब जी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी कभी आते हैं यहाँ पे कंट्रोल, वहाँ के राज्यपाल हैं, वो तो कंट्रोल क्या करेंगे, राजनीतिक दल से तो वो दूर हैं, मगर फिर भी उनकी छाया तो है ना अभी भी यहाँ पे, उनका एक पकड़ तो है ना यहाँ पे। तो जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं वो उनकी आँख की शर्म रखते, तो फूल सिंह क्योंकि उनके बीच में रहे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े, तो ऐसा लंबे समय तक का आदमी जो रहा हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी। ये थे मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने जाना है कि क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं, दूसरी तरफ जो चर्चा है वह देखने को मिल रही है कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा है वह देखने को मिल रही है। हमने भी बात की कि किसे मौका मिलेगा और किसे संगठन में मौका मिलेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।